हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौतम और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्राइसिंग। हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि प्रोडक्ट की परफेक्ट प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाए जिससे प्रॉफिट भी मिले और कस्टमर भी हैप्पी रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक्सेल में मैंने एक डाटा रेडी किया है, एजम्पशन बेसिस पे है और कुछ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पे है। तो आप जैसे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, जस्ट एज्यूम करते हैं लाइक अगर हम टी शर्ट बिजनेस कर रहे हैं, टी शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे एक टी शर्ट का परचेज प्राइस 250 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा होगा। 250 आ रहा है। अब 250 तो हमारा परचेज प्राइस है, इस पे हमें जीएसटी, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। जीएसटी टी शर्ट्स पे 5% है। अभी रिसेंटली टी शर्ट मतलब जीएसटी में जो रिफॉर्म्स आए हैं, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर आपको जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर डाल दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, जीएसटी अपना 5%, आपका 12.5 रुपया जीएसटी चार्ज हो रहा है इस कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हुआ 262.5। हम एक उसे राउंड ऑफ करके 263 पकड़ते, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले, मतलब आप ये फाइनल प्राइस नीचे देख रहे होंगे, आपको ऐसे मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम इसे फाइन पूरा ब्रेक डाउन करके सिखाएंगे जिससे आपको कोई भी तरह का ऐप या थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने का दरकार नहीं पड़ेगी, जिससे आपको प्राइस डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एजम्पशन बेसिस है कुछ, और कुछ हमारा मतलब स्टार्टिंग के रियल फैक्ट्स जो हमारे साथ हमने देखे हैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो हम कॉस्ट प्राइस एजम्पशन करते हैं 250 रुपीज़, उसका जीएसटी 5%, 12.5 रुपये है। ठीक है, मैं वीडियो क्लियर करता हूँ, देख सकते होंगे 12.5%। ठीक है। अब हम जैसे रिसेंट 6 मंथ के एक्सपीरियंस पे मैंने देखा, स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने हमारा एवरेज 100 ऑर्डर पे 30% रिटर्न हो जा रहा है, जिसमें से 10% आरटीओ। आरटीओ आपको जैसे पता होगा, जिस जो भी अभी ऑनलाइन की कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आरटीओ के बारे में पता होगा। जो ऑर्डर्स डिलीवर्ड नहीं होते हैं उन्हें आरटीओ कहते हैं, और जो ऑर्डर डिलीवर्ड होने का कस्टमर रिटर्न होता है उसे हम डीटीओ बोलते हैं। तो हमने अपने पूरे एक्सपीरियंस के दौरान हमने देखा कि 10% अराउंड एवरेज, 10% अराउंड आरटीओ और 20% के अराउंड डीटीओ मिलता है हमें। तो हम इसी बेसिस पे, ये हाईली बेस मतलब एकदम हाई पॉइंट का मैं पकड़ रहा हूँ, यही हाईएस्ट पर। बट इससे अगर ऊपर अगर आपका रिटर्न्स जा रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ में आपको चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे इसका मतलब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो खर्चा आता है वो पैकेजिंग का है। ये जब हमने सीट 2 में रेडी किया है, तो हम सीट 2 खुद 2 आपको खोल के दिखाते हैं। तो सीट 2 में एज पर 100 ऑर्डर पैकेजिंग कॉस्ट, एवरेज पैकेजिंग कॉस्ट आपका प्रिंटिंग, जो पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, ब्रांडेड प्लास्टिक्स जो यूज़ करते हैं, वो सारे खर्चे मिला के एवरेज 10 रुपये के आसपास खर्चा आता है हमें। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, 100 ऑर्डर इंटू 10, 1000 रुपीज़, ये हमारा टोटल 100 ऑर्डर का पैकेजिंग कॉस्ट है, जिसमें से हम हमारा 30% रिटर्न है। तो जो 70 डिलीवर्ड ऑर्डर है, इसी पे हम अपना पैकेजिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। मतलब 70 जो ऑर्डर हमारे डिलीवर्ड हो चुके हैं, उसी पे वो खर्चा निकलेगा, मतलब आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 70, 14 रुपीज़ 30 पैसा, ये हमारे पैकेजिंग कॉस्ट आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा पैकेजिंग कॉस्ट 14 रुपया 30 पैसा लिखा हुआ है। अब इसके बाद आ जाता है रिटर्न एक्सपेंस। ये हमारा सबसे मेजर और सबसे, मेरे हिसाब से सबसे दुःख देने वाला ही है। आप सबको जो भी और ई कॉमर्स कर रहे होंगे उन्हें आइडिया होगा इसके बारे में। तो अब हम रिटर्न कॉस्ट जो हमने देखा है, हमारा एवरेज रिटर्न कॉस्ट 160, मतलब एवरेज नहीं बोलूँगा, 160 से लेके 200 तक हमारा रिटर्न कॉस्ट आते हैं हमारे। मैं आपको अपना पैनल लास्ट में खोल के दिखा दूंगा इस चीज़ के बारे में कि हमारा जो रिटर्न कॉस्ट किसका कैसे कैसे आता है। तो हम उसे एवरेज 180 पकड़ते हैं। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, 20 ऑर्डर हमारा डीटीओ हो जाता है, मतलब कस्टमर रिटर्न हो जाता है। तो 180 इंटू 20, 3600 रुपया हमारा एवरेज, एवरेज बोलिए या टोटल कॉस्ट पर पकड़ लीजिए आप, कि 3600 रुपया हमारा रिटर्न कॉस्ट हो जा रहा है। 3600 अगेन हमारा 70 डिलीवर्ड ऑर्डर है, इससे 70 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 51 रुपीज़ 43 पैसे के अराउंड हमारा रिटर्न कॉस्ट आता है। तो हम शीट 1 पे चलते हैं, आप देख सकते हैं 51 रुपीज़
50 पैसे, हमने उसे राउंड ऑफ करके 50 पैसा ले लिया। अब आप बहुत बार ये सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स में हमें बहुत सारे रॉन्ग रिटर्न भी हो जाते हैं। हम्म, अब क्लेम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कस्टमर बोलिए या जहाँ से हमारा प्रोडक्ट पैक हो रहा है वहाँ से किसी भी कारण से हम अगर हमें रॉन्ग और डैमेज प्रोडक्ट मिलता है तो वो उसका भी एक्सपेंस हम पकड़ते हैं। तो उसके लिए हम अपना शीट 4 पे जाएंगे। डैमेज प्रोडक्ट हम, जैसे हमने अपने अभी तक अपने पूरे जितने भी ऑर्डर्स हमने 1000 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम अपने, तो उसमें हमने देखा है कि पर 100 ऑर्डर पे 2-3 ऐसे ही 2-3-4 से ज़्यादा हमें रॉन्ग रिटर्न आता नहीं। फिर भी हम उसे अपने सेफ्टी पर्पस के हिसाब से 5 हम पकड़ के चलते हैं कि 5 तो ऑर्डर हमें रॉन्ग रिटर्न या डैमेज प्रोडक्ट भी आ सकते। तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर पकड़ते हैं तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, हम एजम्पशन कर रहे हैं 250 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है, प्लस उस पर 5% BST। 263 रुपीज़ का एवरेज एक प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। अब 263 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 5 प्रोडक्ट का प्राइस निकालेंगे कि 5 प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, एंड फाइनली डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो ये हमारा 18 रुपये 80 पैसे के आसपास बन के आता है। तो ये हमारा 18 रुपीज़ 80 पैसा यहाँ पे आपको रॉन्ग एंड डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न्स पे आपको दिख रहा होगा, मतलब रॉन्ग एंड डैमेज एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। तो इन सब का टोटल करेंगे हम। ये तो हो गया हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट प्राइस। मतलब अगर आप ये भी प्राइस अगर आप स्टार्ट कर देते हो अगर मीशो पे, तो ना आपको कोई लॉस होगा ना आपको कोई प्रॉफिट होगा। एक एवरेज 30% ऑर्डर के रिटर्न पे बेसिस पे बनाया गया है ये। अब इसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे, हम अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो हमारा मानना है कि 30% का प्रॉफिट रखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है, जब प्रमोशंस चलाना पड़ता है, ऐड चलाना पड़ता है, उसके एक्सपेंसेस इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं। तो हम इसे 30% पकड़ते हैं, जिससे हमारा अगर प्रमोशंस में भी कुछ 10%, 8%, 7% जिस हिसाब से आप अपना डिस्काउंट देना चाहेंगे, उस हिसाब से डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमने 30% पकड़ा है। हमारा ऐड पे भी जो खर्चा होगा, तो 30% आपका 104 रुपया 104 रुपीज़ आ रहे हैं। अब ये तो बहुत जन, ये जो लास्ट वाला ये जो टॉपिक है ना, GST ऑन अदर, ये बहुत जन मिस कर जाते हैं। बहुत जन क्या करते हैं कि यहीं तक प्राइस निकालते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। लेकिन आपको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जल्दी आपको कहीं देखने नहीं मिली होगी और देखने नहीं भी मिलेगी शायद आपको कहीं। क्योंकि जैसे आप ये प्रोडक्ट का प्राइस निकाले, इसको टोटल किया, टोटल करने के बाद आपने वही प्राइसिंग डिसाइड कर दी, लेकिन ये जो टोटल प्राइस हो रहा है इसके ऊपर भी तो एक GST, आपको एक इंक्लूडेड GST रेट देना पड़ता है। क्योंकि जो आप प्राइस मीशो पे देंगे वो आपका GST इंक्लूडेड रहता है। बाद में आपको GST वहीं से पे करनी पड़ेगी, आपको अलग से GST चार्ज करने के लिए कहीं जगह नहीं देते। तो अब परचेस प्राइस पे तो हमारा GST 5% लगा हुआ है, ठीक है। अब रहा आपका ये पैकेजिंग कॉस्ट है, ये रिटर्न का एक्सपेंसेस है, रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रॉन्ग एंड डैमेज प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, ये सब पे प्लस हमारे जो प्रॉफिट है इस पे भी तो एक GST लगेगा। तो इस एक्सपेंस को निकालने का बहुत इजी वे बताता हूँ। पैकेजिंग प्लस रिटर्न एक्सपेंसेस प्लस रॉन्ग एंड डिफेक्टिव एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट इनटू फर्स्ट। तो अपना 9 रुपया 44 पैसा, अराउंड 40 पैसे के आसपास आ रहा था और मैंने 9 रुपया 44 पैसा एक एवरेज में लिया उसे। तो ये हमारा अदर्स GST, मतलब अदर चीज़ों पे भी जो GST लगेगी वो है। तो अब हमारा फाइनल प्राइस जो आ रहा है 461 रुपीज़। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका फाइनल प्राइस, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्राइस बोल के एक चीज़ होती है, वो बहुत जनों ने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। आप कोई भी शोरूम या कहीं भी जाते होगे, आप ऑनलाइन शॉपिंग पे भी देखोगे, मीशो वगैरह पे, कहीं पे भी फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको एक चीज़ दिखेगी 399, 299। ये जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, जिससे प्राइस 300 से 1 रुपया कम करने के बाद कस्टमर को लगता है यार 200 समथिंग ये तो लग रहा है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्राइस है वो ही हम कस्टमर को देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़ा प्लस करके टू 469 रखना है या हमारी तरह एक अच्छा
प्राइसिंग जो हम मानते हैं वो 455 होगा। हम इसे 455 पकड़ेंगे। हमें 4-5 रुपए का कम प्रॉफिट बनेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकली हम डाउनवर्ड की तरफ ही रखेंगे, अच्छा रहेगा। मैंने जैसे आपको बताया था, मैं आपको अपने रिटर्न शिपिंग चार्जेस वगैरह दिखा दूंगा कि क्या कैसे कितना कितना लगता है। तो हम अपने रिटर्न टैब पे आ चुके हैं। रिटर्न टैब पे आने के बाद रिटर्न ट्रैकिंग टैब पे जाएंगे। रिटर्न ट्रैकिंग टैब पे जाते ही हमें यहाँ पे रिटर्न वगैरह दिखाने लग जाएगा, कितने कितने रिटर्न है क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिटर्न शिपिंग पर चार्जेस 163 रुपीज़, 172, 163। यहाँ ज़ीरो है, ये हमारा आरटीओ रिटर्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरटीओ में कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, तो यहाँ ज़ीरो रुपीज़ है। यहाँ ये कस्टमर रिटर्न जिसे हम डीटीओ भी बोलते हैं, वो हमारा 172 रुपीज़ है, सॉरी। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे 200 रुपये तक का भी चार्जेस लगा है। मैं आपको दिखा दूंगा किसी वीडियो में। अभी तो फिलहाल मुझे वो मतलब ऑर्डर दिख नहीं रहा है, सारे 163 165 यही रेट्स दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यही कुछ सिंपल और बट पावरफुल स्टेप है जिसे आप अपने प्रोडक्ट की परफेक्ट प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है और चीज़ आपको जानना है तो हमें कमेंट करें। अपना इंस्टाग्राम आईडी हमें पिन करें कमेंट पे। हम आपको इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मैसेज करके उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। Keep smiling, keep growing, and stay motivated.